पिछले कई वीडियो में हमने बात किया है तालाब की तैयारी के ऊपर कि मछली का बच्चा डालने से पहले हम तालाब की तैयारी कैसे करेंगे। पिछला कई वीडियो इसके ऊपर आ चुका है। अब हम आपको जानकारी देंगे तालाब में या नर्सरी में स्पॉन लगाने का तरीका, या 1/2 इंच का बच्चा आप डालते हैं सेमी फ्राई जिसको बोला जाता है, या 1 इंच का बच्चा आप नर्सरी में डालते हैं, तो वो 100% यानी कि जितना बच्चा आपने डाला उतना कैसे उसमें हम रखें और कैसे वो टिकेगा। देखिए होता क्या है, बहुत सारे किसान भाई स्पॉन लगाते हैं। स्पॉन क्यों लगाया जाता है? क्योंकि कम खर्च में बहुत सारा बच्चा जो है हमारे तालाब में तैयार हो जाता है। अब जहां आप 10,000 20,000 50,000 बच्चा खरीदते हैं बड़ा साइज़ का, तो उसमें काफ़ी पैसे लग जाते हैं। वहीं अगर 4-5 पैकेट स्पॉन रख दिया जाए और उसको सही से मेंटेन किया जाए तो लाखों बच्चे आपके तालाब में मछलियों के तैयार हो सकते हैं। तो कैसे स्पॉन लगाया जाता है, किन किन मछलियों का स्पॉन लगाया जाता है, किसका स्पॉन लगाना आसान है, किस मछली का स्पॉन लगाना काफ़ी मुश्किल है, सबके बारे में डिटेल जानकारी देंगे। और किस महीने में कौन सी मछली का ब्रीडिंग होता है वो भी जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। दिसंबर महीने में अमूर कार्प का ब्रीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और अभी के टाइम में कॉमन कार्प का भी स्पॉन उपलब्ध है। यानी अभी अमूर कार्प और कॉमन कार्प ये ठंडी की मछलियां हैं, ठंडी में इनका स्पॉन उपलब्ध हो जाता है। फरवरी माह जैसे ही शुरू होगा वैसे ही ग्रास कार्प का, फिर सिल्वर कार्प का, फिर बिग हेड का स्पॉन मिलना शुरू हो जाएगा। मार्च जब शुरू होगा वैसे ही कतला का स्पॉन, रोहू का स्पॉन, मृगल का स्पॉन मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर अप्रैल के आसपास से आपका रूपचंदा का भी स्पॉन मिलना शुरू हो जाता है। तो इन सब मछलियों का स्पॉन हम आपको देते हैं। एक ब्लैक कार्प ऐसी मछली है जिसका सिर्फ हम 4 इंची साइज आपको देते हैं, बाकी सब हम स्पॉन देते हैं, 1/2 इंच देते हैं और 1 इंच देते हैं, 2 इंच भी हम किसानों को भेज देते हैं। किसी किसान को किसी भी मछली का स्पॉन चाहिए होगा, कोलकाता नेहाटी का, और बता देना चाहते हैं कि हमारा ब्रूडर जो होता है जिससे हम लोग ब्रीडिंग करवाते हैं वो 4 किलो 5 किलो का ब्रूडर होता है, और फर्स्ट ब्रीडिंग अब शुरू होने वाला है। यानी कि A1 क्वालिटी का मछली का बच्चा, अंडा, स्पॉन 1/2 इंची 1 इंची 2 इंची चाहिए होगा तो पूरे साल आप कांटेक्ट में रहिए, कभी भी मंगवा सकते हैं। और फर्स्ट ब्रीडिंग का चाहिए तो फरवरी मार्च से फर्स्ट ब्रीडिंग का बच्चा मिलने लगेगा। स्पॉन लगाने की विधि कई वीडियो में हमने बताया है। तालाब की तैयारी, अगर आप बढ़िया से तालाब की तैयारी करते हैं, सबसे पहले 15 दिन पहले, स्पॉन लगाने से 15 से 20 दिन पहले आपको क्लीनर डालना चाहिए आपके तालाब में। जो भी छोटे छोटे जीवाणु होते हैं मिट्टी में जो मछलियों को संक्रमित कर सकते हैं, या पानी भरते हैं वो कीड़े के रूप ले लेता है और बड़ा होने लगता है धीरे धीरे, फिर स्पॉन जैसे ही डालते हैं वो मछलियों को खा जाता है। या ऐसी चीज़ें जो आपके तालाब में मछलियों के लिए नुकसानदायक है वो क्लीनर से ख़त्म हो जाता है। और ऐसा क्लीनर या सैनिटाइज़र डालना है जिससे मिट्टी का पीएच वैल्यू जो है वो मेंटेन हो जाएगा। कोई भी दिक्कत होगी, अम्लीयता अगर होगी मिट्टी में, वो ख़त्म हो जाएगी। और मतलब समझिए कि जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं मिट्टी से वो ख़त्म हो जाएगी, और वो आपके स्पॉन के लिए एक बहुत ही बढ़िया कंडीशन उसमें तैयार होगा। तो क्लीनर डालना चाहिए हमें 15 से 20 दिन पहले। तालाब आप निर्माण जब भी कराइए नर्सरी, तो ध्यान रखिए कभी भी नर्सरी को गहरा नहीं करना है। अब किसानों के मन में ये होता है कि जितना गहरा हमारा तालाब होगा उसमें उतनी मछली विकास करेगी। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जितना अधिक गहरा आपका तालाब होगा मछली उतनी कम विकास करेगी। ये ऐसा नहीं है कि हम 20 फीट 15 फीट गड्ढा कर देंगे तो उसमें जितना मन करेगा उतना मछली हम भर देंगे। मछली को गहराई से बहुत मतलब नहीं है। तालाब का गहराई 6 फीट 7 फीट से अधिक नहीं होना चाहिए। अधिक होगा तो मिट्टी सड़ेगा, मिट्टी खराब होगा, सूर्य का प्रकाश नीचे तक नहीं जाएगा, मिट्टी आपका खराब होगा। और अधिक गहरा तालाब में मछली का कभी भी विकास नहीं होता है। आपका जो नर्सरी वाला तालाब होगा वो 4 फीट ही गहरा होना चाहिए, 4 फीट 5 फीट गहरा, 4 फीट पानी आप उसमें रखिएगा। और नर्सरी में स्पॉन डालने से पहले
आपको उसमें पुराना पानी भरना है, नया पानी नहीं भरना है। दूसरे तालाब का पानी भर दीजिए उसमें, या फिर उसको 15 दिन 20 दिन तक उस पानी को बिना मछली के रखना है। यानी 20 दिन पुराना पानी होगा, उसमें खाद पानी, सरसों की खली, ये सब आपको दे देना है, यूरिया डीएपी दे देना है पूरे तैयारी के साथ। चारों बगल से नेट लगा देना है, घेर देना है कि उसमें एक भी जो है पक्षी या पशु, सांप, मेंढक, ऊपर से बर्ड नेट मार दीजिए, किसी भी तरह का चिड़िया, शिकारी चिड़िया, काला वाला चिड़िया, बगुला, कोई भी शिकारी जानवर मछलियों को नुकसान न कर सके। बर्ड नेट मार दीजिए, साइड से ब्लू वाला नेट घेर दीजिए, और उसमें मछलियों के लिए प्लैंकटन का निर्माण अधिक मात्रा में आपको करना है। यानी कि जहां आप 1 एकड़ के तालाब में प्लैंकटन पाउडर अगर डलवाते हैं तो 5 किलो 10 किलो डलवाते हैं। नर्सरी में आपको अधिक थोड़ा बढ़ा कर, क्योंकि नंबर ऑफ मछलियों की संख्या जो है वो काफ़ी अधिक मात्रा में आपके तालाब में होगी। और उसके बाद मछलियों के लिए प्राकृतिक आहार की व्यवस्था, जैसे ही आप स्पॉन अपने तालाब में लगाएंगे, या तो उसको आप फीड का, यानी किसी भी कंपनी का फीड का डस्ट आता है वो दीजिए। डस्ट का जो प्रोटीन परसेंटेज होता है वो काफ़ी अधिक, 40% के आसपास उसमें प्रोटीन परसेंटेज होता है डस्ट का। अगर आपके यहाँ दाना का दुकान होगा तो डस्ट खिलाइए किसी भी मछली को। या फिर मिनरल मिक्सचर, स्पॉन का 1/2 इंची का 1 इंची का जो भोजन है वो है मिनरल मिक्सचर, अंडा और करू तेल जो सरसों की तेल होती है। ये सब चीज़ें, सरसों की खली, अंडा, मिनरल मिक्सचर, हाइपर ग्रोथ पाउडर भी आप मिला करके दे सकते हैं। हाइपर ग्रोथ या मिनरल मिक्सचर आपको मंगवाना होगा, दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप मंगवाएंगे। और जब भी स्पॉन को देंगे, आप एक छोटा सा तसला आता है, 30 लीटर 40 लीटर 30 लीटर तक का तसला, उसमें आप पूरे खली को, अंडे को, मिनरल मिक्सचर को और हाइपर ग्रोथ पाउडर को मिक्स कर लेंगे। फिर तसले को पानी में डाल करके पूरे तालाब में उतर कर कोशिश करेंगे ज़्यादातर भोजन साइड तालाब के मेढ़ के साइड में अधिक स्पॉन रहता है तो वहाँ पर दिया जाए। और मछली को, स्पॉन को भोजन जो है वो 3 टाइम देना चाहिए। 2 से 3 टाइम आप मछलियों को सुबह में, दोपहर में और शाम में भोजन देंगे। स्पॉन लगाने का यही तरीका है कि भोजन की मात्रा स्पॉन में कमनी नहीं चाहिए। हम बात करते हैं कि कितना स्पॉन हमें तालाब में, कितना पैकेट स्पॉन डालना चाहिए। तो स्पॉन के बारे में हम जानकारी दें, हम लोग जो स्पॉन का पैकिंग करते हैं वो 150 ml करते हैं, यानी 150 ml स्पॉन हम आपको देते हैं, जिसमें 40,000 से लेकर 50,000 मछलियों के बच्चे एक कार्टन में होते हैं। अगर आपको स्पॉन डालना है तो आपकी ज़रूरत पे निर्भर करता है कि आपको कितने बच्चे आप अपने तालाब में चाहिए। अगर आपका 1 एकड़ 2 एकड़ का तालाब है, 5,000 10,000 बच्चे चाहिए आपको फिंगर साइज़ के, तब तो आप काफ़ी कम मात्रा में स्पॉन डालेंगे, 4 कार्टून 5 कार्टून। लेकिन किसी किसान को मछलियों के बच्चों को तैयार करके उन्हें आसपास में बेचना है, यानी काफ़ी अधिक घना मात्रा में उन्हें मछली का बच्चा चाहिए किसी किसान को, तो वो 100 बाई 100 के नर्सरी में आप 50 कार्टून तक स्पॉन लगा सकते हैं। स्पॉन लग गया तो काफ़ी अधिक मात्रा में आपके तालाब में मछलियों के बच्चे तैयार हो जाएंगे, जिसको आप सेल कर सकते हैं। मछलियों के बच्चे सेल हमें कब करना चाहिए, तो मछली का जो मेन डिमांड है वो फिंगर साइज़ का है। फिंगर साइज़ का ग्रास कार्प है, उसका बहुत डिमांड है। फिंगर साइज़ का कतला है, उसका बहुत डिमांड है। रोहू है, मृगल है, इनका बहुत डिमांड है। आप 300 रुपया किलो, 350 रुपया किलो। ग्रास कार्प है तो 400-500 रुपया किलो ग्रास कार्प के बच्चे बिकते हैं, ये आप कर सकते हैं। तो स्पॉन अगर आपको चाहिए, स्पॉन का भोजन चाहिए और मिनरल मिक्सचर चाहिए आपको, अभी के टाइम में अमूर कार्प का स्पॉन आपको मिल जाएगा। अमूर कार्प का 1 इंची या अमूर कार्प का धानी मिल जाएगा। हाँ, एक और जानकारी आपको हम दे देना चाहते हैं, कौन सी मछली का स्पॉन अधिक टिकता है और कौन सी मछली का स्पॉन बहुत नाजुक होता है, जो बहुत कम टिकता है। 2 मछलियां हैं, ग्रास कार्प और आपका कतला। ये जो मछलियां हैं, ये जो 2 मछलियां हैं, इनका स्पॉन आपके तालाब में बहुत कम टिकता है। इसके पीछे कारण होता है कि ये मछलियां जो है काफ़ी नाजुक मछलियां हैं और स्पॉन
को भोजन में अगर कमी हो जाए, उसमें भी कतला और ग्रास को, तो ये गल जाती है। यहाँ तक कि ग्रास कार्प का 2 इंच 1 इंच साइज का बच्चा भी गल जाता है। तो स्पॉन लगाने से आपको दूसरे तीसरे चौथे दिन आपको सूती के कपड़े से उसको चेक करना पड़ता है। बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, धीरे धीरे हम स्पॉन के बारे में आपको जानकारी देते जाएंगे। अगर स्पॉन आपके तालाब में 90% 80% भी लग गया तो काफ़ी अधिक मात्रा में मछलियों के बच्चे आपके तालाब में तैयार हो जाते हैं। मृगल मछली, बाटा मछली, ये सब ऐसी मछलियां हैं जिनका स्पॉन जो है वो बहुत अधिक सर्वाइव करता है। आपके तालाब में 80% 90% इनका सर्वाइवल होता है, लेकिन कतला का 10% 15% 20% सर्वाइवल होता है। ग्रास कार्प का काफ़ी कम 5% सर्वाइवल होता है, लेकिन अगर सर्वाइव हो गया तो काफ़ी अधिक मात्रा में आपके तालाब में मछलियों के बच्चे तैयार हो जाएंगे। मिनरल मिक्सचर चाहिए, हाइपर ग्रोथ चाहिए, या फिर किसी भी मछली का बच्चा चाहिए, दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप मंगवा